Good morning, children. You are welcome in 10th class. Today we will study about the first chapter of our chemistry, chemical reactions and equations. चिल्ड्रन, केमिकल्स रिएक्शन आप अपने घरों में, अपने आसपास में काफ़ी होते हुए देखते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम लोग समझें कैसे समझ में आए कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। देखिए, वैसे तो आपकी पहली लाइन लिखी हुई है, गौर से ध्यान करें कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। दिस इज ए बुक लैंग्वेज। ये बात अलग है कि आपके समझ में आए ना आए, लेकिन समझने की कोशिश अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे आएगी। ध्यान करें, जब भी कोई चीज आपस में दो मिलती हैं तो या तो पहले जैसी रह जाती है वो, या फिर नई चीज बन जाती है। अब देखें, हम मान लिया हमने दो चीज मिलाई, हमने मिलाई पानी और चीनी। पानी और चीनी, चीनी शुगर पानी में डिसॉल्व हो गई, पानी मीठा हो गया। लेकिन क्या कोई नई चीज़ बनी? हाँ, आप कहेंगे शरबत बना। लेकिन बेटे, छोटी सी क्रिया करें, आप पानी को उबालने के लिए रख दें और उससे जो भाप निकले उसे हम एक पाइप के होते हुए किसी दूसरे बर्तन में डाल लें। थोड़ी देर बाद पानी सारा उबलकर दूसरे बर्तन में हो जाएगा और चीनी हमें वहीं मिल जाएगी। तो पानी अलग हो गया, चीनी अलग होगी, यानी कि हमारा तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, पानी और चीनी वैसे की वैसी है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने शाम को अपना दूध जमाया, सुबह के समय वो दूध दही बन गया। अब ऐसी कौन सी प्रोसेस है बेटे जो कि दही को दूध बना दे? आप कहेंगे नहीं, दिस इज केमिकल चेंज। जहां पर केमिकल चेंज होता है वहां पर रिएक्शन जरूर होती है। यानी कि अगर रिएक्शन है तो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है तो रिएक्शन है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमने कागज का टुकड़ा फाड़ा, दो हिस्से हो गए। आप कहेंगे नई चीज बन गई। नई चीज कहाँ बनी है? पेपर है। लेकिन अगर हम उस कागज के टुकड़े को जलाएं, उसकी राख बन जाएगी, कुछ धुआं बनकर कुछ चीज उड़ जाएगी जिसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब इस राख से कागज बनाना नहीं बन सकता ना। तो ऐसे चेंज जो कि रिवर्स ना हो, जो कि नई प्रॉपर्टी के साथ नया कोई चीज़ बना रहे हैं, नया कंपाउंड बना रहे हैं, नया मिक्सचर बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। हम लोग आम खाते हैं। आम शुरू में जब कच्चा होता है, द टेस्ट ऑफ मैंगो इज श्योर, यानी खट्टा। आफ्टर सम टाइम्स दिस चेंज इनटू स्वीट, यानी कि उस खट्टे से मीठा कैसे हो गया? दिस इज ए केमिकल चेंज।
9th क्लास में आपने बहुत सारे कंपाउंड्स के फार्मूले पढ़े होंगे। जब फार्मूले पढ़े हैं तो उनमें आपको देखते होंगे कि ऑल फार्मूला कंटेन्स एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। तो इस केमिकल चेंज में कोई भी एटम्स रीअरेंज होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं हैं, घटते नहीं हैं, यानी कंजर्व रहते हैं, निश्चित रहते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन लॉ यानी कि ना एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड इन एनी रिएक्शंस। जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं ना तो वे ख़त्म किए जा सकते हैं ना वे पैदा किए जा सकते हैं, यानी जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। कहने का मकसद कि रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज मीन्स दो की जगह कभी जो कैल्शियम के साथ था वो हाइड्रोजन के साथ पहुंच जाता है, जो हाइड्रोजन के साथ था वो कैल्शियम के साथ पहुंच जाता है, यानी कि अलग अलग रीअरेंज हो जाते हैं। अब बात आती है कि इस केमिकल चेंज में चीज़ें क्या क्या होती हैं। अभी देखिएगा, हमने दूध और थोड़ी सी उसके अंदर जमाने के लिए हमने कोई भी खट्टा पदार्थ डाला, हमारे पास कितनी चीज़ हुई? दूध और कोई भी खट्टा पदार्थ। ये हैं जो रिएक्शन को करेंगे, यानी कि दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। बना क्या? कर्ड। दिस इज प्रोडक्ट। यहाँ पहचान करना है कि जो द एलिमेंट्स विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन बाई विच रिएक्शन इज ऑक्योर, बाई विच रिएक्शन इज टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। एंड जो उनका रिजल्ट मिलता है, जो उनका प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। लेकिन ये निश्चित है कि रिएक्टेंट के कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी उससे नहीं मिलती, प्रोडक्ट से नहीं मिलती, यानी कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। निश्चित हो गया। यानी कि अब इसको हम लिखते कैसे हैं? लिखने का आप एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हमने क्या करा, मैग्नीशियम कोई हमारी मेटल है, इसको ऑक्सीजन में हम जलाना चाहते हैं, तो मैग्नीशियम यानी कि Mg ऑक्सीजन प्लस O2, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। हमने क्या करा था? जलाने के लिए क्या करा था? हीट यूज की थी। ये हमने हीट का सिंबल लगा दिया और प्रोडक्ट आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिखने का तरीका देखिए, रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड पर लिखा जाता है प्लस के साथ। 1 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बीच में प्लस का साइन है, बीच में एक एरो का निशान है। अब आप पूछेंगे इज इक्वल टू पढ़ा जाता है लेकिन एरो का निशान लगता है। बेटे आपको आगे चल के पता लगेगा, इज इक्वल टू आगे चलने के बाद केमिस्ट्री में एक सिंबल होता है जिसको कि हम डबल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब फिर अगर हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि डबल बॉन्ड साइन है या फिर इज इक्वल टू का साइन है। इसलिए जितनी भी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट की जाती हैं उनके बीच में ओनली एरो साइन यूज किया जाता है और राइट हैंड पर लिखा जाता है प्रोडक्ट।
समझ गए होंगे आप इतनी बात को। तो लेफ्ट हैंड पर रिएक्टेंट और राइट साइड पर प्रोडक्ट। आपकी बुक में अंदर एक एग्जांपल दे रखा है कि बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये देखिएगा, ये गौर से देखिए। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये देखिएगा, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इन एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन घर में भी बहुत देखते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन का हम बहुत यूज भी करते हैं। आप लोग सब घर में टूथपेस्ट तो करते होंगे। क्यों करते हैं टूथपेस्ट? ना भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्या केमिकल रिएक्शन है कि जो टूथपेस्ट होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो होता है बेसिक, और जो आपके मुंह में माइक्रो ऑर्गेन्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो बनाते हैं आपके खाने से एसिड। और अब आप ये जानेंगे इसी क्रम में आगे कि जब एक एसिड को बेस के साथ कंबाइन किया जाता है तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी आपके मुंह के एसिड ख़त्म हो जाता है, बेस अपना प्रभाव ख़त्म कर देता है, बेस को एसिड ख़त्म कर देता है, एसिड को बेस ख़त्म कर देता है और आपका मुंह साफ हो जाता है। ये भी रिएक्शन है। आपके घर आपका जो खाना पचता है वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो अब बात आती है कि हम मैग्नीशियम को जलाएं। तो मैग्नीशियम को जलाने के लिए ये एक्टिविटी देखिए। मैग्नीशियम को जलाने के लिए करीब 2 सेंटीमीटर का तार लिया है और उसको हमने टोंग से पकड़ा हुआ है। टोंग से पकड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले इस तार को हम रगड़ कर साफ कर लेते हैं ताकि ये जो कि वातावरण के अनुसार कुछ चीज़ें इसके ऊपर जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में जमा हो जाती है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट को साफ करने के बाद हम इसको हीट पर गर्म करते हैं और ये एक इस ढंग से ड्रिजलिंग यानी कि डैजलिंग रूप से, यानी कि बहुत चमक के साथ जलता है और नीचे मिलता है पाउडर यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज एन, अब यानी कह सकते हैं Mg+O2 = MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी रिएक्शंस हमारे चारों तरफ होती रहती हैं, जैसे कि आपने कभी वाइट वाश होते देखा होगा। वाइट वाश में क्या है, एक चूना होता है जिसका फार्मूला होता है CaO, सलाब यानी कि बिल्कुल शुष्क चूना। CaO में जब हम पानी डालते हैं तो भाप उठती है, बुलबुलें उठती हैं, गर्म हो जाता है। किसने गर्म कर दिया उसको? भाप कहाँ से आ गई? कहाँ से गैस बन गई उसमें? यानी कि कुछ ना कुछ अंदर हुआ।